हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ अनकही सच्ची बातें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा विषय है माता पार्वती का शिकार करने आया था शेर, कैसे बन गया सवारी। माँ दुर्गा की सवारी शेर है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यह ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर माँ की सवारी कैसे बना शेर। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए काफी प्रयास किए थे। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की, जो वर्षों तक चली। तपस्या कठोर थी, इस कारण माता के शरीर का रंग गोरे से सांवला हो गया। माता की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनका विवाह हुआ। काफी समय बाद एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शिवजी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। शिवजी की यह बात पार्वती जी को खटक गई। शिवजी के काफी मनाने पर भी वह नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अपना गौर रूप वापस पाने की ठान ली। फिर क्या माता कैलाश छोड़कर तपस्या करने में लीन हो गईं? एक दिन माता के तपस्या स्थल पर एक शेर जा पहुंचा। शेर को भूख भी लगी थी, लेकिन उसने देखा कि माँ तपस्या में लीन है। शेर काफी समय तक माता को भूखे प्यासे देखता रहा। पार्वती जी को देखते देखते शेर ने सोचा कि जब वह तपस्या से उठेंगी तो उनका शिकार कर लेगा। लेकिन देखते ही देखते कई साल बीत गए। पार्वती जी की तपस्या जब पूरी हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और माता को गौरवर्ण यानी माँ गौरी होने का वरदान दे दिया। तभी से माँ पार्वती महागौरी कहलाने लगीं। तपस्या पूरी होने पर माँ पार्वती ने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान भूखा प्यासा बैठा है। उन्होंने सोचा कि शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए। इसके बाद ही माता ने शेर को अपनी सवारी बना लिया। इस तरह से सिंह यानी शेर माँ दुर्गा की सवारी बना और माँ दुर्गा का नाम शेरावाली पड़ा। माता के शेर के वाहन को लेकर एक और मान्यता भी है। स्कंद पुराण में यह पौराणिक कथा आती है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में दानव तारक और उसके दो भाई सिंहमुखम और सुरापदमन नामक असुरों को पराजित कर दिया था। सिंहमुखम ने कार्तिकेय जी से माफी मांगी। इसके बाद कार्तिकेय प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे शेर बना दिया और माँ दुर्गा का वाहन बनने का भी आशीर्वाद दे दिया। ज्योतिष के अनुसार जब पितृ अपने परिवार से मिलकर धरती से लौटते हैं, तब माँ दुर्गा पृथ्वी पर पधारती हैं। उसी दिन से नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। दिन के हिसाब से माँ के अलग अलग वाहन होते हैं, जो भविष्य का संकेत भी देते हैं। माँ दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी भी होते हैं। मान्यता के अनुसार अगर नवरात्र रविवार या सोमवार से शुरू हो गए हैं, तो माँ का वाहन हाथी होता है, जो ज्यादा बारिश के संकेत देता है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि आपका यह साल खूब अच्छा बीतेगा। शुभ परिणाम भी मिलने की संभावना है। वहीं अगर नवरात्र मंगलवार और शनिवार से शुरू हैं, तो माँ का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती हैं। यह तांडव जन्म और धन हानि का संकेत है। बुधवार के दिन से नवरात्र की शुरुआत होती है, तो माँ नाव पर सवार होकर आती हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती हैं। नवरात्र की शुरुआत पर ही माँ के वाहन तय नहीं होते, खत्म होने पर भी माँ के वाहन अलग होते हैं। अगर नवरात्र का समापन रविवार और सोमवार को हो रहा है, तो माँ दुर्गा भैंसे की सवारी करती हैं। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। शनिवार और मंगलवार को नवरात्र का समापन हो, तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि की ओर इशारा करती है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्र खत्म होते हैं, तो माँ की वापसी हाथी पर होती है। इसके अलावा अगर नवरात्र का समापन गुरुवार को हो रहा है, तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता परेशान हो गए थे। इसके बाद ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसलिए माँ दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वह सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिवजी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, ब्रह्मा जी का कमल, वायुदेव से नाग, हिमावंत पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला। ऐसे एक एक कर शक्तियों से वह दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। माँ और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध 9 दिन तक चला, इसलिए नवरात्र 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्र को माँ दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग रूप लिया था, इसलिए 9 दिन 9